हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ फ्रेम ट्रेडर्स। और आज है 6 मार्च। और आज का मार्केट आप देखोगे तो अच्छे खासा एक ट्रेंडिंग फर्स्ट हाफ में हुआ। आप बोल सकते हो कि मॉर्निंग में ही एक ट्रेंडिंग मूव मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज गया ना। सेकंड हाफ में अच्छा खासा एक मूवमेंट आया ना। और सेकंड हाफ में जैसे बोलते हैं हम कि हीरो जीरो होता है, वैसा भी हीरो जीरो नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि 7 मार्च के लिए क्या एनालिसिस रहेगा और कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अ, अभी आप देखोगे तो मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट देके टोटली साइडवेज गया। और आप देखोगे तो 48,000 का जो गैप था वो मार्केट ने अभी फिल कर चुका है। मार्केट फिल कर चुका है। और मैंने कल के एनालिसिस में भी बताया था जैसे 48,000 और 48,100 एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट को एक फिर से एक मार्केट रेजिस्ट कर सकता है इस लेवल से। आज वैसे ही हुआ। एक 48,100 की लेवल है वो मार्केट अच्छे खासे एक बेटर ब्रेकआउट से नहीं निकाल पाया। हाँ, ऊपर तो गया 100 के ऊपर, लेकिन वो एक नॉर्मल मूवमेंट था। और फेक ब्रेकआउट्स हम उसे बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 7 मार्च के लिए क्या एनालिसिस रहेगा। वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। कल जैसे मैंने बताया था, आप कल का वीडियो जाके देखना। कल मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि 47,500 की लेवल है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। और आज वैसे ही हुआ। मार्केट ओपन होते ही मार्केट एक अच्छे खासे स्टार्टिंग के कैंडल से ही मार्केट एक अच्छा खासा बुल रन में भागा है। 47,500 की जो लेवल है, एक मिनट में इपिक पेन शुरू कर देता हूँ। ओके। तो आप देखोगे कि 47,500 की जो लेवल है मार्केट ओपन ही उधर हुआ कि ये देखो 47,500 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। और फर्स्ट तो मार्केट में आप बोलोगे कि यहाँ से एक बुल्स इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बुल्स यहाँ से क्या बुल्स अभी रिटर्न आ चुके? यहाँ से अभी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लग सकता है। तो हाँ, यस बोल सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो हर टाइम मार्केट में डेली डेली बेसिस पे एक बुल रन आ रहा है। आप डेली देखोगे तो 5 तारीख को भी एक सेकेंड हाफ में एक मूव आया। उसमें अच्छा खासा एक मूवमेंट हो चुका हो गया। आज भी मॉर्निंग में अच्छा खासा एक मूवमेंट आया। फिर मार्केट टोटली साइडवेज गया, लेकिन बुल्स आ तो रहे, लेकिन वो ट्रेंड नहीं मिल रहा है मार्केट को कि मार्केट अच्छे खासे एक टोटल डे में अच्छे खासे एक पॉइंट्स कवर कर ले। तो ये नहीं हो रहा है सिर्फ, लेकिन मार्केट में बुल्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं। 2 मार्च को जैसे यहाँ पे एक सिनारियो किया कि यहाँ पे एक सेलिंग के लिए मार्केट तो लाया, लेकिन उसके बाद टोटली कवर कर दिया। जो यहाँ इस स्विंग पे बैठे रहेंगे सेलिंग के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लगा होगा इस जगह पे 5 मार्च के इस मोमेंट में कि यहाँ से इस स्विंग पे बैठे हुए सब भाग जाएंगे। तो यही हुआ। और इधर जो बैठे थे सेलिंग के लिए वो सब भाग चुके। और अभी मार्केट ने जैसे हमने कल बताया था 47,500 की लेवल से एक अच्छा खासा बुल रन दे चुका है। तो अभी मार्केट में 7 मार्च के लिए क्या एनालिसिस रहेगा वो हम देखते हैं। अभी हम रोज की तरह 3 कंडीशन हम बताएंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हो जाएगा तो क्या हो सकता है, और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं। तो हम पहले डेली में जाके देखते हैं कि क्या होगा, क्या हुआ है मार्केट में। ओके। तो आप देखोगे तो एक अच्छा खासा बुल रन हमें दिखाई पड़ रहा है। मैंने पहले भी कुछ दिनों पहले बताया था कि मार्केट में एक से मार्च में कहीं ना कहीं बुल रन आ सकता है, लेकिन मैंने 10-15 तारीख के आगे बताया था। लेकिन ये पहले ही बुल रन आना शुरू हो चुका है। मैंने जो एनालिसिस बताया था वो कुछ पहले हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे कुछ बताया था कि मार्च के 10 या 15 तारीख के बाद मार्केट में एक अच्छे खासे मूव आना शुरू होते हैं। लेकिन ये स्टार्ट पहले ही मार्च के 1 तारीख से ही मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन आना शुरू हो गया। तो आप देखोगे कि ये मैंने बताया था कि मार्केट इस चैनल में मार्केट ट्रेड कर सकता है।
मार्च के 10 तारीख या 15 तारीख तक। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। मार्केट ने फर्स्ट मार्च को ही मार्केट अच्छा खासा फर्स्ट मार्च से ही मार्केट अच्छा खासा एक बुल रन में भागा है। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस में कुछ तो बदलाव आना चाहिए। जैसे हमने पहले भी बताया कि एनालिसिस में चेंजेस आना चाहिए। जब मार्केट खुद को बदल रहा है तो हमें भी हमारे एनालिसिस में हमारे साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो वैसे ही आज भी आप देखोगे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको टेस्ट करने के लिए फिर से नीचे आया और बाद में अभी बुल रन में चल रहा है। और जो ये गैप था 47,000 से लेके 48,000 तक, वो मार्केट ने 47,000 नहीं 46,600 बोल सकते हो 500 जो गैप था वो मार्केट फिल कर चुका है और मार्केट अभी 47,965 पे अभी क्लोज हुआ है। तो अभी मार्केट में कल क्या हो सकता है? आप देखोगे कि मार्केट में प्रीवियस डेज में 48,000 के आसपास दो बार एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले चुका है। 48,600 के आसपास है। लेकिन 48,000 तो 100 200 के आसपास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से एक बिग गैप डाउन भी हो गया था। अभी ये तो फिल कर चुका है लेकिन अभी 48,000 हम एक रेजिस्टेंस लेवल मानेंगे क्योंकि ये फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल होगा। फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल क्यों बताऊं बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट सेकेंड टाइम आ रहा है। मार्केट 48,000 की लेवल पे मार्केट सेकेंड टाइम आ रहा है। जो मार्केट यहाँ से नॉर्मली मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है या बोल सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा जोन बना सकता है। अभी ये जोन कब तक होगा? मार्केट निगेटिव कब होगा? जैसे कि मार्केट में आप देखोगे कि डेली के टाइम फ्रेम पे 47,200 की जो लेवल है वहां पे मार्केट एक दो तीन कैंडल तक मार्केट ने एक अच्छा खासा स्टॉप देके वहां से ऊपर की तरफ रन कर किया है। तो 47,200 की जो लेवल रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी बियर्स के लिए। बियर्स एक्टिव रहेंगे 47,200 के नीचे। तब तक बियर्स नहीं आएंगे। तब तक मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। समझो कल मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके हम अभी एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो समझो मार्केट कल हमारे तीन कंडीशन के हिसाब से मार्केट कल फर्स्ट कंडीशन मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हो? मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो फर्स्ट कंडीशन ये रहेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद उस फर्स्ट कैंडल सेटल होने दो कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये जो बायर्स है वो बायर्स यहाँ पे यहाँ से क्या मार्केट की पोजीशन को कट कर रहे या फिर यहाँ से कैरी कर रहे। यहाँ से कैरी करते होंगे तो मार्केट फिर से 48,000 के लेवल पे एक फिर से एक सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। या फिर 47,800 ये जो लेवल है 47,800 ये एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल कर सकता है। इसके नीचे कुछ होता है 47,800 के नीचे कुछ भी होता है तो फिर ये नेगेटिव माना जाएगा इंट्राडे के लिए। और फिर उसका टारगेट फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 47,500 ही रहेगा। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का ये एक बियर्स के लिए इंट्राडे में टारगेट रहेगा। मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो 47,800 के 800 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम बियर्स के लिए बियर साइड के लिए कुछ ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कुछ सपोर्ट लिया जैसे आज कल के एनालिसिस में भी बताया था और वो आज सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल हुआ। वैसे ही आज भी मार्केट सपोज यहाँ पे कुछ ओपन हो जाए नॉर्मल गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल पे 47,800 के ऊपर और यहाँ पे कुछ सपोर्ट बना के इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर मार्केट में फिर से एक अच्छा खासा एक मूवमेंट दिख सकता है। जैसे रोज के डेली जो डेली ट्रेड बन रहे हैं मार्केट में वैसे ही आप देखोगे तो जैसे डेली में एक अच्छे खासे बुलिश कैंडल बन रहे
और फिर मार्केट टोटली साइडवेज जा रहा, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलना चाहिए, जिस दिन मार्केट में हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आ रहा है, वैसे हम बता सकते हैं। तो कल मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट 47,800 के आसपास एक सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक मार्केट अच्छा खासा रन होना चाहिए। एनीथिंग बिलो 47,800 वो निगेटिव माना जाएगा और उसका फर्स्ट टारगेट ही रहेगा 47,500 की लेवल पे। तो ये हो गया गैप फ्लैट ओपन होने के बाद। मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कल भी बोला था कि गैप अप ओपन होने के बाद जब बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, इसे सपोज 48,300 400 एक बड़ा गैप ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे बायर्स को कहीं ना कहीं ट्रेड इनिशिएट करने के लिए प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे कुछ एक एविडेंस नहीं मिलता है कि हम ट्रेड कौन से बेसिस पे प्लान करें। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर मार्केट को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए कि मार्केट सेटल होने दो, एक दिन के लिए टोटल सेटल होने दो, या फिर फर्स्ट हाफ में आपको मार्केट को सिर्फ वॉच करना है कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, और फिर सेकेंड हाफ में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो और वहां पे आप अच्छे खासे एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि गैप अप ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हैं। तो सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, नॉर्मल गैप अप ओपन हो जाए 48,100 के लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो जाए, तभी मार्केट में हम बोल सकते हैं कि 48,000 जो 200 की लेवल है वो ब्रेक होते ही एक ट्रेड प्लान हो सकता है और उसमें एक अच्छे खासे पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि अ, जैसे कि 48,100 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, 100 के आसपास नॉर्मल गैप अप ओपन होके मार्केट फिर यहाँ से जब 48,200 की लेवल है इसको ब्रेक करने दो, एक स्ट्रॉन्ग अच्छे से ब्रेकआउट मिलने दो, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे आज भी आप देखोगे तो यहाँ से कल का डे का हाई जैसे क्रॉस हुआ, वहां से एक अच्छा खासा मूव आ गया। तो आज भी मार्केट सपोज फ्लैट ओपन होने के बाद जो अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल सकता है वो कल भी मिल सकता है मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद। गैप अप ओपन हो गया तो फिर मार्केट को आप यहाँ पे एक अच्छा खासा एक नॉर्मल 2-3 कैंडल बना के फिर ये 48,200 की लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है जो 48,500 की लेवल तक 48,500 की लेवल तक भी लेके जा सकता है, और ऑल टाइम हाई 48,600 के आसपास ही है। तो फिर एक अच्छा खासा हमें मूव मिल सकता है। नीचे की तरफ आप देखोगे कि गैप अप ओपन होके सपोज यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, नॉर्मल गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो प्रीवियस क्लोज है 47,800 की लेवल ही रहेगी। यहाँ पे मार्केट को एक अच्छा खासा थोड़ा सा टाइम बिताने दो और फिर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से 48 से 47,800 के नीचे हम ट्रेड प्लान करेंगे पी के लिए। थर्ड कंडीशन रहेगा कि मार्केट सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, एक नॉर्मल आप बोल सकते हो कि 47,800 750 के नीचे मार्केट ओपन हो जाए, तो फिर हमें ये 47,800 से लेके ये जो 850 तक जो मार्केट है, या बोल सकते हो 950 तक, ये 100 पॉइंट्स का हमें एक फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान होता है नेगेटिव की तरफ, फिर हम प्लान करेंगे और मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवर करता है, तो फिर 48,200 का जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुल रन के लिए हम प्लान नहीं करेंगे या बुलिश ट्रेड के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। ये रहेंगे 3 कंडीशन बैंक निफ्टी के लिए। अब हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी आप देखोगे तो मार्केट नॉर्मल जैसे हमने कल बताया था कि 22,350 के आसपास ओपन हुआ, जो मैंने कल लेवल बताया था कि 350 या 340 के नीचे कुछ भी मार्केट करता है तो थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है और उसका फर्स्ट टारगेट 300 या 250 मिल सकता है, और वैसे ही हुआ। मार्केट 350 340 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगा और यहाँ से फिर मार्केट 250 तक टच भी हुआ। आप देखोगे
350 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, कल के क्लोजिंग पे रेजिस्टेंस लिया, मैंने कल के वीडियो में भी यही बताया था। यहाँ से फिर मार्केट फॉल हुआ और 250 के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया। 250 तक मैंने ये बताया था कि 250 तक हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, जहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेड प्लान हो चुका। फिर 250 से मार्केट फिर से एक बुल रन में भागना शुरू किया, जिधर बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज जा रहा था, वहां पे निफ्टी एक ट्रेंडिंग मूव दे रहा था और वैसे ही हुआ। और मार्केट आप देखोगे सेकेंड हाफ में टोटली बुलिश हुआ। और यहाँ पे जिसने जिसने पैसा बनाया होगा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो बैंक निफ्टी, मैं तो टोटली बैंक निफ्टी पे ध्यान दे रहा था। और मैं जैसा फर्स्ट मूव हुआ, फर्स्ट मूव में जो मैंने प्रॉफिट बनाया था उसका मैंने 50% फिर से यूटिलाइज किया था सेकेंड हाफ में हीरो जीरो के लिए। तो उसमें फिर मुझे कुछ लॉसेस हुए, वो लॉसेस में दे के जो कुछ 50-60% मेरा प्रॉफिट था वो मैं घर पे लेके गया। तो लेकिन यहाँ पे निफ्टी में बाद में जब मेरे ट्रेड हो गए थे, उसके बाद मैंने निफ्टी को कुछ देखा, तो मैं निफ्टी में देखा तो निफ्टी में मुझे पता चला कि मार्केट निफ्टी में तो अच्छा खासा ही ट्रेंडिंग हो चुका था। तो फिर यही होता है कि आप एक इंडेक्स पे एक अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो सेकेंड इंडेक्स में अच्छे खासे मूवमेंट भी हो सकते हैं, तो वो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा या फिर उस इंडेक्स को देखना थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे फिर आप क्या होगा ना, जब आप बहुत सारे इंडेक्स को देखोगे तो आपको ट्रेड प्लान करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यही होता है, इसलिए एक ही इंडेक्स पे कंसंट्रेट करो। भले ही उसमें एक थोड़ा सा लॉस भी हो जाएगा, लेकिन आप उसमें एक अच्छे खासे बाद में रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि उसकी हिस्ट्री, एक टोटल हिस्ट्री आपको पता है, टोटल कैंडल जैसे बनते हैं, कैंडल का फॉर्मेशन है वो आपको पता है। किस लेवल पे एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, किस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, वो आपको पता है। जैसे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बोल सकते हो एक्सपीरियंस है। तो मैं जो लेवल बताता हूँ उस पे कहीं ना कहीं फिर मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता ही है। भले वो एक आध बार रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं वो मेरा एनालिसिस में नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी पे टोटल कॉन्फिडेंस है। निफ्टी में मैं इतना नहीं निफ्टी में मैं इतना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि निफ्टी में मैं इतना नहीं करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे पसंद है। बैंक निफ्टी में जो मूव आता है वो मुझे पसंद है। एक ऑप्शन बायर को फिर बैंक निफ्टी में भी एक अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं, एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ही करता हूँ। मैं निफ्टी में ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। और आप देखोगे कि सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया, जिन्होंने भी इसमें पैसा बनाया होगा वो एक अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक्सपायरी के पहले ही मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड दे चुका, और एक ये जोन से मार्केट निकल चुका है। जो मार्केट आप देखोगे, ये जो जोन है वो मार्केट ने निकाल लिया है, और ये अभी मार्केट ऊपर 22,400 500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ से मार्केट क्या करता है, मार्केट सपोज हमारी तीन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, तो फ्लैट ओपन होने के बाद 22,500 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो फिर हम एक ट्रेड प्लान इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट 1 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि कहीं भी ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे। और आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो लेवल है 22,450 का, 440 का, ये एक सपोर्टेड लेवल है। यहाँ पे एक सपोर्ट है अच्छा खासा। तो मार्केट जब तक 22,450 के नीचे, वो 50-40 के नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक आप मार्केट में एक बुलिश ट्रेड फाइंड कर सकते हो। और नीचे की तरफ 22,450-40 के नीचे जब तक मार्केट ट्रेड करने लगेगा, तो फिर आप पीई के लिए जा सकते हो। तब तक कुछ भी प्लान मत करना पीई के लिए, जब तक 22,450 का लेवल ब्रेक नहीं होता। ऊपर की तरफ फर्स्ट कंडीशन फ्लैट ओपन होते ही मार्केट, यहाँ पे ओपन होते ही मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, तो 450 के आसपास एक सपोर्ट बना सकता है। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद बुलिश ट्रेड लेना ही है।
तो फिर 22,500 के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर नीचे आता है तो फिर यहाँ पे 450 के आसपास एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये होगा फर्स्ट कंडीशन में कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन होगा मार्केट फ्लैट गैप अप ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो फिर फर्स्ट तो ये है हमारे पास कि मार्केट में प्रीवियस डेटा कुछ भी नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो प्रीवियस डेटा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे आपको फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। सपोज मार्केट 22,500 के ऊपर कहीं पे ओपन हो जाए, जैसे 520 या 550 के आसपास मार्केट एक ओपन हो जाए, तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रन कर रहा है या फिर कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ प्राइस एक्शन मिलता है, कुछ रिजेक्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे फिर बुल अप साइड के लिए एक प्लान कर सकते हैं, या फिर डाउन साइड के लिए आपको आना ही है तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि निगेटिव कुछ कैंडल्स बन रही है या निगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, तो फिर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो डाउन साइड के लिए। ये रहेंगे दो कंडीशन में एनालिसिस। अब थर्ड कंडीशन, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला 22,450 440 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा मार्केट के लिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है। जब तक मार्केट 22,440 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के हिसाब से फिर से एक अच्छा खासा एक रिटेस्ट करने के बाद जब तक ये नहीं करता, जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट में एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया 400 के आसपास या 440-50 के नीचे, तो फिर यहाँ पे हम ये जो कैंडल्स है 450 से लेके 480 तक, ये एक हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ निगेटिव क्या हो रहा है ये देखेंगे। यहाँ से मार्केट यहाँ पे कुछ ओपन हो गया 400 के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वही 22,500 का 22,500 का लेवल रहेगा, जिसको हम ब्रेक करते ही फिर एक बुल साइड के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन तब तक हम यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। यहाँ से फिर हमें एक नेगेटिव ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। 480 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 450 के आसपास हमें एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से नीचे आने के बाद हमें फर्स्ट टारगेट ही 350 या 300 तक हमें टारगेट प्लान हम कर सकते हैं। ये रहेंगे तीन कंडीशन निफ्टी के लिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। और मैंने जो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए वो कल भी जैसे वर्क 100% वर्क किए वैसे ही कल भी हो सकते हैं। तो आप ये ट्रेडिंग डे में प्लान आउट कर लेना और ये मार्क कर लेना आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो मैंने लेवल्स बताए वो आप थोड़ा सा स्टडी करके मार्कआउट कर लेना आपके ट्रेडिंग डे में, और उस पे वो थोड़ा सा वर्क कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।